तेवजी मारा जाएगा फिर द वन एंड ओनली मिस्टर कुकू डागा। तो आज आपको हम डागा वाइब्स न्यूज चैनल में लेकर आएंगे बाबा बघेलियानी और बाबा योगा युग। तो आप मिलेंगे अभी बाबा योगा युग से और बाबा बघेलियानी से। नमस्कार, पहले तो मैं डागा वाइब्स न्यूज चैनल का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने योगा युग बाबा को अपने कुछ शब्द कहने का मौका दिया। देखो, आप सोच रहे होंगे कि ये युगा युग नाम क्यों रखा है बाबा ने। बाबा ऐसा नहीं, बाबा घाट घाट का पानी पी के आया है। बाबा घाट घाट का पानी पी के आया। बाबा को रात को सपना आया। बाबा को सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग सब सपने में ही दिख गया था। तभी से बाबा का नाम युगा युग पड़ गया। तो आपको हम ये चीज बताना चाहेंगे। युगा युग बाबा जी, एक गल बताओ। मैं बाबा बघेलियानी, देखो युगा युग जी ने बोला कि मेरे को सपने में दिखे। क्या दिखा? क्या दिखा आपको? मैं भी था सपने में आपके? बताओ रे। मैं भी थी अगर मैं सपने में, तो बताओ जरा मेरे को भी। देखो बेटा बाबा बघेलियानी, तुम तो मेरे सपने में रोज आते हो। तुम तो मेरे सपने में रोज आते हो। तुम तो यूं हो कि बिन आसमान के चंद्रमा और तारा, वैसा बिन बाबा युगा युग के बिन बाबा बघेलियानी, बिन बाबा बघेलियानी। बाबा जी चढ़ाओ चढ़ाओ, छोलिया बांधे। बिन बाबा के बघेलियानी चढ़ाई तो छोलिया बांधे। तो तुझे तो सटना उठा ले। बघेलियानी गलत कर गया, बघेलियानी गलत कर गया। कैसे कर गया मैं गलत? बताओ ना, कैसे कर गया मैं गलत? इन बोलना बात। बेटा बघेलियानी, तुम हाइपर बहुत जल्दी हो जाते हो। गुस्से को थोड़ा नियंत्रण में रखा करो। नियंत्रण में। गुस्सा शरीर को, अपने आप को खा देता है। ऐसा सोचा करो, कुछ सोचोगे ना। देखो बाबा जी, गुस्सा कैसा नहीं होता माके, पर क्या हो ना, रोज चढ़ जाओ। जब कोई गल नहीं मानता ना मेरी, कनेक्ट नहीं कोई बात मेरी, देन मेरे को रोष आ जाता है। बाबा बघेलियानी ऐसा बुरा नहीं है, पर मेरे को रोष आ जाता तब। ऐसी बात है। बाकी तुसा तो गल्ला ही बोल देना। मां 3 टिप्स देने तुसा की कोरोना देखी बचा जा सको। देखो, पहले तो तुसे भी देखा, सरकार भी देखा। मास्क पहनो, मास्क नहीं तो फटका लाओ। टॉरर टॉरू जाने, बाबे रे बाबे बन जाने तुसे, क्योंकि राम राम की लूट है। लूट सके सो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बाबा बघेलियानी, ठीक है। और नंबर 2, तो सैनिटाइजर मन लो, कुछ मन लो। नथिंग, जीरो। ये आपकी स्किन को डेड कर देंगे बाबा बघेलियानी। आप ऐसा करो कि जब भी जा रहे हो अपने हाथ को मतलब फेस के साथ मत लगाओ। जब घर जा रहे हो तब करो। ऑफिस जा रहे हो ऑफिस में लगा दो एक बार, उसके बाद आप ऑफिस में अपना कार्य कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आपने बाबा बघेलियानी को गुस्सा ही चढ़ाना है। 24 घंटे पुचक पुचक पुचक। ऐसे नहीं तो ऐसे मरोगे। और नंबर 3, उचित दूरी बनाओ। किसके साथ? थर्ड पर्सन के साथ। इनकी अपनी फैमिली के साथ उचित दूरी बनाने लग जाओ। बाबा बघेलियानी ऐसा नहीं, गुस्सा आता है बाबा बघेलियानी को, ठीक है। बाकी बाबा युगा युग बताएंगे अब आपको, जो भी बताना है युगा युग जी। तो दोस्तों, आप सभी ने सुन लिए होंगे बाबा बघेलियानी के बोल। बघेलियानी दिल का बहुत अच्छा है। बाबा बघेलियानी दिल का बहुत अच्छा है, परंतु जो इन्हें क्रोध आ जाता है, ये क्रोध में तो पानी को भी नहीं छोड़ते। बाबा बघेलियानी ऐसे है। बाकी बाबा बघेलियानी ने बहुत उचित बात कही कि आप मास्क का प्रयोग करें। बहुत बढ़िया उचित बात कही। सैनिटाइजर का अधिक मात्रा में प्रयोग ना करें। जहां हो सके वहां प्रयोग करें। और रही बात मेरी सरकार से, ये 10 उंगलियों से मैं प्रार्थना करता हूं कि हमें अमिताभ बच्चन की आवाज भी बहुत पसंद आई, वो लेडी गागा की आवाज भी बहुत पसंद आई। नोवेल कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, बचा जा सकता है। पता है, अपने प्राण तो किसे प्यारे नहीं होंगे? बताइए, बताइए आप। अपने प्राण तो किसे प्यारे नहीं होंगे। लेकिन यदि आप उस रिंग टोन को काट दे, जो कॉलर ट्यून है वो उसे काट दे, तो बहुत प्रिय होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे वो बुरी लग रही है या कुछ ऐसा,
किंतु मैं इसलिए कह रहा हूं कि घर पर किसी भी प्रकार की आपदा कभी भी आ सकती है, कोई भी किसी भी प्रकार से बीमार हो सकता है, किसी को हृदय का रोग हो सकता है, किसी अन्य रोग हो सकते हैं, क्योंकि आज के युग में जो ये बीमारियां हैं ये तो 8 से लेके 60 तक किसी को भी लग सकती है। 8 से लेके 60 तक किसी को भी लग सकती है ये बीमारियां। इन बीमारियों के लिए यदि हम किसी को अस्पताल के लिए कॉल करें तो पहले हम सुने नमस्कार दोस्तों, ढिलाई और कढ़ाई, तो पहले हम उनकी आवाज सुने, तब तक यहां जो घर पे पीड़ित है वो तो प्राण यूं ही त्याग देगा। मेरा सरकार से बस यही निवेदन है कि यदि आपको कहना भी है तो आप चंद शब्द कहिए कि जैसे आज के समय में वैक्सीन आई है, आप वैक्सीन का प्रयोग कीजिए और उचित दूरी बनाए रखें और उसी प्रकार ट्रन ट्रन काल दे दीजिए। ये बहुत समय जो कट रहे हैं, भारत इसीलिए तो पीछे रह रहा है कि इन्हें व्याख्यान में सब कुछ कहना है। और ये नंबर 2 भारत की बात है, यहां जितना तुम इन्हें बताओगे एक्सप्लेन करके, ज्यादा एक्सप्लेनेशन दोगे तब कहां मानेंगे। इन्हें तो शॉर्ट फॉर्म चाहिए, शॉर्ट फॉर्म, तो आप शॉर्ट फॉर्म में रखिए। बाकी बाबा का तो यही कहना है कि जितने भी इर्द गिर्द में अपने तालमेल में जितने भी आ रहे हैं उन्हें बस यही कहे कि परमात्मा हमें ना लैम्बोर्गिनी चाहिए, ना हमें फोर्ड एंडेवर चाहिए, ना हमें कोई गाड़ी चाहिए, बस जितने हमारे इर्द गिर्द के मित्र हैं उन्हें सुख शांति देना, उन्हें इस बीमारी से दूर रखना। क्योंकि आदमी जो है, अब कई लोगों का हमने यह कहना सुना कि चलो मौतें तो होती रहती है, ऐसी ही मौतें एक्सीडेंट में भी होती थी। वो एक अलग समय था कि जब एक्सीडेंट में मौत हुई, एक्सीडेंट की जो मौत हुई वो लिखा था, वो लिखा हुआ था कि हां, लेकिन यहां तो मौत का मंजर एक समय पे हमारी तरफ बढ़ता आ रहा है और हम मौत की तरफ झांकते जा रहे हैं, झांकते जा रहे हैं। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, यह नहीं कह रहे हैं हम कि ढिलाई दे रहे हैं कि आप घूमने नहीं जाओ, जाइए। जब हमारी सरकार ने ही टूरिज्म को बंद नहीं किया तो क्या एक मनुष्य और एक आम आदमी जिसको ऊपर एक पहाड़ रख दिया गया है वो चंद दिनों के लिए, चंद घंटों के लिए घूमने बाहर नहीं जा सकता? जा सकता है। किसी के पास गाड़ी ना हो वो गाड़ी हायर कर लीजिए, यदि गाड़ी का पैसा ना हो मित्र मंडली 4 इकट्ठा बैठ के कहीं घूमने चले जाइए। समझ रहे हो ना? अपनी गाड़ियों में जाए, क्योंकि जहां आप कहीं बाहर जाओगे, जहां बाहर जाओगे वहां ज्यादा मिलनसार होगा, वहां ज्यादा इच्छा हो रही है कि हाँ करो ना। रही बात रैलियों की, जानो परमात्मा, वहां भीड़ भाड़ी नहीं है। लेकिन बाबा कुछ कहना नहीं चाहता, बाबा को सब कुछ पता है। बाबा अनदेखा कर रहा है चीजों को, बाबा अनदेखा कर रहा है। बाबा एक ही दिन डेमो देगा, जिस दिन देगा उस दिन बाबा डेमो देगा। लेकिन जो बाबा ने शब्द कहे एक बार उसके लिए कह देना कि मौत से किसे डर लगता है? किसे नहीं, सबको लगता है। ये तो झूठ कहा आपने कि किसे डर नहीं लगता। मौत से तो सभी को डर लगता है। लेकिन बाबा फकीर है, झोली ली और चल दिए। लेकिन बाबा को भी डर लगता है, किसी ने झोली में कुछ डाल दिया तो बाबा तो वहीं इकट्ठा हो जाएगा। ये तो गलत है, ये तो सरासर गलत है। तो इसीलिए मेरा यह कहना है कि क्यों अपने हाथ मौत की मंजर की तरफ झोंक रहे हो? थोड़ा समय रखो, समय ठीक आएगा। कहते हैं ना कि हर एक चीज का दिन आता है। आज इस बीमारी का दिन है तो कल हमारा दिन होगा। इस बीमारी में साली में दिमाग नहीं, हम में तो दिमाग है, हम तो कुछ बढ़ के करेंगे। लेकिन नहीं, अगर एक पिछली तरफ को जा रहा है तो हम भी उसी तरफ को जाएंगे। अरे रहने दो, वो विनाश की ओर जा रहा है, तुम विनाश की ओर मत जाओ।
लेकिन बाबा की बात कौन सुनेगा। बाबा को तो सब कहेंगे साला 4 मिनट का बोल बोल गया, इसमें हम क्या करें। बेटा बाबा की बात अनदेखा करोगे तो बाबा ऐसे रात को सपने में आकर भी गला घोंट देगा। बाबा की बात का बुरा मत मानना। अब समय की पाबंदी है। बाबा तो बस यही कहना चाहेगा कि घर पे रहो चाहे ना रहो, लेकिन जहां भी रहो सुरक्षित रहो। अपने आसपास के 3 लोगों का और जिम्मेदारी ले लो कि हाँ मैं इसे रोज देख रहा हूं, कहीं इसका किसी और के साथ चलचित तो नहीं है कहीं और। यदि है तो उसे पूरे तरह बताओ कि यार उचित दूरी बनाए रखे, क्योंकि यह बीमारी आप तक आ रही है बहुत खूब, लेकिन घर में मत लाओ। क्योंकि यह तो वह बात हो गई कि ये तो चोरी किया हुआ पैसा है जो घर आ रहा है। यह भी चोरी की हुई बीमारी है, किसे पता नहीं है। चोरी हो गई तुम्हारी बीमारी और तुमने झोंक दी किसी और पर। लेकिन बाबा एक ही चीज कहना चाहता है, बचो, जितना बचा जा सकता है बचो। जय हो। दोस्तों तुझे देखे अभी बाबा बघेलियानी और बाबा युगायुग के क्या विचार थे। लेकिन इनके विचार तो एक आम विचार थे, लेकिन आपको सभी को पता है। लेकिन आप करो कुछ जो करना चाहते हैं, बाकी यूं ही मिलते रहेंगे। और बाबा युगायुग के साथ एक और अगला प्रसारण लेकर आएंगे। तब के साथ हमारे साथ 2 और बाबा आएंगे, जरा उनकी लिखत पट्टी चली हुई है, तो मिलते हैं फिर से।